अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते सिवाय स्टोरी के सुनाने के अलावा। कुछ नहीं किए ना, स्टोरी की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इतना याद करने के लिए। गाइस बहुत ज़्यादा याद किया कल आप लोगों ने मुझे, कि एक भी मैसेज नहीं आया था मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, चलते स्टोरी की तरफ। हाँ, 2 मैसेजेस आए थे, उन्हें स्टोरी सुननी थी और मैं अपलोड नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच दोनों को, 2 दोस्तों के लिए थैंक यू सो मच। उनका नाम मैं लास्ट में लूँगी जिन्होंने 2 मैसेज मुझे किए थे। एक ने स्टोरी चाहिए थी, दूसरे ने भी स्टोरी चाहिए, जिनका नाम मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूँगी। थैंक यू आप दोनों के लिए। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने जितना मुझे याद किया है, बहुत ज़्यादा याद किया यार। कल तो आप लोगों ने इतने मैसेजेस किए, इतने मैसेज किए, बस क्या कह सकते हैं। चलिए स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है आई लव साइको। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, जहाँ पे मुस्कान एक सोफे पर बैठे एक किताब हाथ में लिए, लेकिन किताब देखने के बजाय वो कुछ और पढ़ने में मशहूर थी, बहुत ज़्यादा मशगल थी किसी और चीज़ को पढ़ने में। जो पहले आराम से बैठकर किताब रीड कर रही थी, अब उसकी नज़र फोकस थी उस इंसान पर जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। जो इस वक्त जो नज़ारा दिखा रहा था, हाय, ये नज़ारा देखकर उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। पहले तो अपने लिप को ले जाकर अपने अपर लिप इन लोअर लिप यानी कि ऊपर वाले हिस्से में और दूसरे नीचे वाले हिस्से में अपनी ज़बान को पूरी तरह से हिलाती है, अपने होंठों को टच करती है। इससे भी इसका दिल नहीं भरता तो वो क्या करती है, अपने दांतों को अपने नीचे वाले लिप पर लेकर क्लिक करती, मतलब थोड़ी सी छोटी सी बाइट। और जिस बाइट से थोड़ी सी कहती आउच, दर्द हुआ। लेकिन ये नज़ारा क्यों मैं देख रही हूँ, नहीं, मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये बिल्कुल नहीं देखना। अगर इससे ज़्यादा देखा ना, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस सितारा, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगी, पूरी तरह से खो दूंगी। नहीं, नहीं देखना। यहाँ काम से आई थी, काम करके जाऊंगी। लेकिन ये नज़ारा और जो टिप टिप पर पानी की बूंदें जिस तरह से उसके दोनों लटों से नीचे निकल कर उसके निक से होते हुए उसके चेस्ट तक आ रही थी, वो बूंदें देखकर एक पल के लिए मुस्कान को ये लगता है, मुझे इतनी प्यास क्यों लग रही है। मेरी प्यास बढ़ रही है, हाँ मेरी प्यास बढ़ रही है। तो वो अपने आप को टॉवल से, अब वो क्या करती है, सितारा सितारा आईने के सामने खड़ी ही तो थी, क्योंकि उसे अपनी पूरी बॉडी को मतलब टॉवल से सुखाना था। तो वो टॉवल को थोड़ा सा खोलती, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही खोल देती है भाई, और खोल देती है। बस यही से तो मुस्कान की बर्दाश्त खत्म हो जाती है, वो कड़ी हो जाती है। डॉक्टर मुस्कान कड़ी हो जाती, आराम आराम से, बिल्कुल आराम से आके उसे पीछे से हक करती है, और इतने कस के हक करती है, एक पल के लिए सितारा शॉक हो जाती है। सितारा जब आईने के सामने देखती है तो अपने टॉल को फिर से बांध देती है, कहती ये व्हाट द हेल, ये क्या तरीका है। तब वो उसे पलट कर अपनी तरफ करके उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। कुछ करती नहीं है मुस्कान, बिल्कुल कुछ नहीं करती, बस सिर्फ अपने होंठों को, उसके सूखे होंठ कह सकते हो, सितारा के होंठ सूख चुके थे यहाँ पर, तो मुस्कान के भी होंठ सूख चुके थे। वो उसके होंठों पर सिर्फ अपने होंठ रखती है थोड़ी देर तक, तकरीबन ये मोमेंट 2 मिनट तक चलता है। तब सितारा उसे खुद से अलग करके उसके दोनों अपने दोनों हाथों को ले जाकर उसके कंधे से पकड़ के उससे थोड़ा खुद को दूर करती कहती, आप यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या कर रही हो। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ किस लिए आई थी, पता है, बट इस वक्त जो तुम्हारी चीज़ें हैं मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। प्लीज़ थोड़ी सी इजाज़त दो कि मैं तुम्हें टच कर सकूं, थोड़ी सी इजाज़त दो कि मैं तुम्हें छू सकूं, थोड़ी सी मुझ पर थोड़ा सा तरस खा लो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ये मोमेंट हो सकता है कि मैं तुम्हें इस तरह देख सकती हूँ। मुझे नहीं पता है, मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ आई थी किस लिए और कर क्या रही हूँ। मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा। तुम नहीं जानती इस वक्त मेरी कंडीशन क्या है। मेरी जगह होकर सोचो, मेरी जगह रह कर देखो, अगर इस सिचुएशन में तुम होती और मैं तुम्हारी जगह इसी वे में इसी तरीके से खड़ी होती तो तुम्हारी क्या रिएक्शन होता। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या होता,
बट मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मेरे हाथ, मेरे होंठ जो बिल्कुल सूख चुके हैं, जो अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, तुम्हारी जिस्म से इन पानी की बूंदों को पीना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों कह रही हूँ और क्यों करना चाहती हूँ, आई डोंट नो, लेकिन बट करना चाहती हूँ, कुछ तो करना चाहती हूँ। शायद इससे तुम नाराज़ भी हो सकती हो या नहीं भी हो सकती, मुझे नहीं पता, लेकिन आज ज़िंदगी ने इतनी खूबसूरत, इतनी नायाब चीज़ मुझे दी है, एक मौका। आज मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, बट एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से। इससे पहले वो कुछ और कहती, तब उसके हाथों को हटा के वो फिर से उसे किस करती है। अब इस दफ़ा वो उसे पैशनेट किस करने स्टार्ट कर देती है। मुस्कान किस करते करते उसे आईने के सामने से हटा के, वो कबाड़ के साइड में ही तो मिरर था, उसे वहाँ से हटा के कबाड़ के साथ सटा देती है, मतलब कबाड़ के साथ टिका देती है पूरी तरह से, और उसे दोनों हाथों से उसे नेक को ले जाकर ग्रैब करके उसे बेतनाशा किस करने लगती है। इतने डीप किस करती है, एक पल के लिए मुस्कान की इस किस से सितारा की सांसें रुकने लगती हैं। वो सांस तक नहीं ले पा रही थी, उसे नहीं पता वो रोकने के लिए उसे क्या करें, लेकिन ऐसा लगता है कि आज जिस तरह से मुस्कान है, शायद सितारा से स्ट्रॉन्ग लग रही है। सितारा को जिस तरह से उसने ग्रैब किया था, एक हाथ ले जाकर अब उसके नेक पर, दूसरा हाथ ले जाकर उसके टॉवल पर रखने ही वाली थी, तब मुस्कान उसके हाथ को पकड़ के अपनी सांसों को ठीक करने के लिए उसे थोड़ा सा अपने से दूर करती है। वो कहती, आपका दिमाग ख़राब है, इस वक्त रात के 10 बजे आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं आई थी किसी और काम के लिए, लेकिन ये दिल वो अपने दिल पर मारती है, एक नहीं 2 दफ़ा मारती है। तीसरी दफ़ा जब मारने ही वाली थी, तब सितारा उसका हाथ पकड़ के कहती है, तकलीफ़ होगी आपको। हाँ, मेरी तकलीफ़ है, लेकिन मैं नहीं जानती मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे क्या महसूस हो रहा है, कुछ भी नहीं। मैं खुद को कंट्रोल करना चाहती हूँ, रोकना चाहती हूँ, इस मोमेंट से निकलना चाहती हूँ, बट कभी भी नहीं सोचा था ये मोमेंट मेरे सामने होगा। मैं तुम्हें इस रूप में अपने सामने देखूंगी, और जब से मैंने तुम्हारी क्या कहूँ, जब से मैंने तुम्हें इस तरह से देखा है ना, कंट्रोल नहीं कर पा रही। मेरी मोहब्बत इस चीज़ की लिए नहीं थी, कभी भी नहीं थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये बात अब भी कहती हूँ, लेकिन मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरी भी अंदर तो फीलिंग हो सकती है ना। मैं कंट्रोल कैसे करूँ अपने आप को, किस तरह से कंट्रोल करूँ, जब मैं जिस इंसान को देख रही हूँ उस वे में देख रही हूँ कि सामने जो इंसान खड़ा है वो मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क है, मेरी दुआओं का पल है, मेरी दुआओं का एक एक लम्हे जो मैंने दुआओं में उससे मांगा है अपने लिए, अपने रब से। उस कंडीशन में मैं उसे देख रही हूँ, जिस कंडीशन में शायद मैं कभी तुम्हें देख नहीं सकती थी। कभी मैंने तुम्हें इस कंडीशन में देखा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम है, और इस फर्स्ट टाइम में मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। समझो ना मेरी फीलिंग को सितारा। ये कहकर उसके कंधे पर, जो उसका कंधा था वो तो नज़र आ रहा था, उसके ऊपर अपना सर रख के अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सांसें जिस तरह से उसके ऊपर आवी हो रही थी, जिस तरह से उसने सितारा की खुशबू को फील कर रही थी, जो फ्रेगनेंस कह सकते हैं ना, खुशबू, बॉडी स्मेल, बॉडी की खुशबू। कुछ खुशबू आपको बुरी लगती है, कुछ खुशबू आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इस वक्त मुस्कान उसी खुशबू को महसूस कर रही है जो उस वक्त सितारा की बॉडी से आ रही थी। वो आंखें बंद करके उसके कंधे पर सर रख के सिर्फ इतना कहती है, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो तुम, कौन सी साबुन इस्तेमाल करती हो तुम, या कौन सी बॉडी लोशन इस्तेमाल करती हो तुम, तुम्हारी ये फ्रेगनेंसी, तुम्हारी ये खुशबू, तुम्हारी बॉडी की इस खुशबू से मैं पागल हो रही हूँ। आई नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही खुद को। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर डिनर का टेबल पर डिनर लग चुकी थी, वहाँ पर पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली कह सकते हो। तब लैला जब आती बैठ जाती तो सितारा की मम्मा कहती है, तुम अकेले आई हो, सितारा का है। हालांकि सितारा को रूम में जाते हुए उन्होंने देख लिया था किसने,
डॉक्टर लैला की गर्लफ्रेंड ने, क्या नाम भूल जाती हूँ नामों को, लैला की गर्लफ्रेंड जूली ने देखा था। तो वो कहती है आंटी वो सो रही है। उसने कहा कैंटीन ने उससे बहुत कुछ खा लिया है, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, कुछ चीज़ें हैं वो कर लेगी फिर सो जाएगी। और वहाँ रूम को उसने अंदर से लॉक किया है। लैला उसे घूर के देखती, उसने कब देखा, कब, अब मिले भी तो नहीं। अब हॉस्पिटल के आने के बाद हम अपने रूम में थे तो कहते अच्छा ठीक है। और सितारा, सितारा क्या कर रही, वो तो कब की सो चुकी है। उसने भी कहा तो उसने कुछ खाना नहीं है, वो भी सो चुकी है। उसने अपनी रूम अंदर से लॉक किया है। अब कन्फ्यूजन नज़र से लैला उसे घूर के देखती है, ये क्या कह रही है। तब लैला के हाथ को पकड़ के उसे सिर्फ इतना कैसा महसूस होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं उसके हाँ में हाँ बोलूँ। तो वो भी कहती है आंटी डोंट वरी, अगर उन्हें दोबारा से भूख लग जाएगी उठ जाएगा, टेंशन किस लिए, आप बस उसके लिए कुछ बचा के फ्रिज में रख दीजिएगा। ऐसा ना रात के 2:30 2 बजे उठ जाए, जनाब लोगों को भूख लगी है तो कुछ ना मिले उन्हें खाने के लिए, आप टेंशन ना लीजिए। वाकई कैंटीन में उन्होंने अच्छा खासा खा लिया था मेरे साथ, और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ आपकी बेटी मुस्कान ने खा लिया था, और आपकी बेटी के साथ मैंने खा लिया था, उनके ऑफिस केबिन में खा लिया था। जो टिफ़िन आपने घर से भेजा था ना हमारे लिए, वो हमने सपाचक करके आपके पास वापस भेजा था, देख लिया था ना आपने। हालांकि उस टिफ़िन से सिर्फ और सिर्फ लैला ने खाया था, सितारा ने नहीं, क्योंकि सितारा को भूख नहीं लगी थी, ये कह सकते हो भूख लगी थी पर वो गुस्से में थी। वो गुस्से में मिस्टर रोमियो की वजह से थी। तो उसके गुस्से को देखकर लैला तो सारा टिफ़िन ही ख़त्म कर देती। आखिर में टिफ़िन ख़त्म करके जो आखिरी लुकमा होता है वो खाकर उसे एक जो डकार आती, उसे देखकर सितारा घूर के देखती, कहती अरे मैं क्या करूँ, तुम्हारे हिस्से का भी खाना मैंने खा लिया, आंटी के पास टिफिन जाएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा आंटी को, क्या कहूँगा उनकी बेटी ने कुछ खाया नहीं, वो बुरा नहीं मानेगी। तब उसकी मम्मा कहती है अच्छा ठीक है, ये पक्का ना उन्होंने कुछ ना कुछ खाया कैंटी थी। हाँ आंटी बिल्कुल कुछ खाया ना कुछ तो खाया ही होगा। ये कहकर वो लोग खाना खाते हैं, उनको अपनी सिस्टर को उनके रूम में लेके जाते हैं, उन्हें मेडिकल मतलब गोलियां देती हैं। वो गोलियां खाने के बाद उनकी बेटी कहती मेरी एक नज़र उसे देखोगी मुस्कान पर। तब लैला कहती अरे आंटी आप टेंशन क्यों ले रही हैं, हम लोग कह रहे क्या झूठ बोल रहे हैं, ठीक है चलिए चलिए रूम नॉक कीजिएगा, जब उनकी नींद खराब, नहीं नहीं छोड़ दीजिए, अगर सो रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। तब वो जैसे ही अपने रूम में आती है सबसे पहले लैला को कहती यहाँ से उठो, पहले जाओ उसकी बैल्कनी को लॉक करो। किसकी बालकनी को, मेरा मतलब उसके रूम को लॉक करो। किसके रूम को, मुस्कान के। तुमने तो कहा था वो रूम लॉक करके सो रही, नहीं झूठ बोला था मैंने। तुम यहाँ से अंदर जाओ उसके रूम में लॉक करके बालकनी से हमारे साइड में आ जाओ। बट तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और कहाँ है सितारा, मेरा मतलब कहाँ है मुस्कान। सितारा के रूम में, व्हाट मजाक कर रही हो, सितारा के रूम में, ये जोकिंग नहीं, मैंने जाते हुए देखा था और पूछा था तो उसने कहा था कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है, एक चीज़ के बारे में बात करनी थी अपने टीचर से, और मुझे नहीं लगता कि अंदर का माहौल टीचर वाला होगा। पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस कह रही है कुछ ना कुछ आज होने वाला है, कुछ से कुछ ज़्यादा। ओ मजाक कर रही हो, सितारा हो भी मुस्कान के साथ कुछ कुछ करेगी। देखो फीलिंग तो हर इंसान के अंदर होती है, प्यार तो हर इंसान के अंदर होता है, और सितारा भी मुस्कान से बेतनाशा प्यार करती है, ये बात झूठ नहीं है, ये बात सच है। और वो भी इंसान है, अगर सामने वाला खुद से खुद को आपके अपने आप के हवाले करे खुद को, तो क्या वो रोक सकती है खुद को, नहीं। अगर वो कंडीशन सितारा मुस्कान की होगी तो इतना यकीन से कह सकती हूँ सितारा मुस्कान को रोकेगी भी नहीं। अगर मुस्कान के अंदर इतनी फीलिंग है, और फीलिंग क्यों ना हो यार, सिंपल सी बात है, हम जिससे प्यार करते हैं किसी मोमेंट्स पे, किसी ऐसी चीज़ पे हमें लगे कि हमें उससे हमारे साथ कुछ होना चाहिए, हम इंटीमेट हो जाए, हमें सेक्स करना चाहिए, इंसान के अंदर ये फीलिंग होती है, ये नहीं कि नहीं होती। प्यार एक चीज़ पाकीज़गी, प्यार को एक पाकीज़ा लफ्ज़ कहा जाता है और पाकीज़ा ही होती है, लेकिन कभी कभार हमारी बॉडी नीड भी होती है। हमारी बॉडी नीड जब आप अपने पार्टनर को उस वे में देखते हो तो हो ही जाती है। तुम मेरा कहने का क्या मतलब ये, जब मैं रूम में गई थी तो सितारा से मिलने के लिए कोई काम था मुझे, तो वो शावर में जा रही थी। शावर में जाते हुए मैंने देखा उन्होंने सिर्फ 2 टॉवल लिए थे, शायद एक बाल सुखाने के लिए और एक, समझ गई ना। ओह, तो तुम्हें लगता है इंसानी नेचर है, मोमेंट्स कह सकते हो,
लड़की है, फीलिंग है, और इस कदर फीलिंग और भी बढ़ सकती है जब सामने वाला आपकी मोहब्बत हो, सामने वाला आपका इश्क हो, जिससे आपने दुआओं में ऊपर वाले से मांगा है। कभी ना देखने वाली चीज़ को आप इस तरह से देखोगे तो कैसे फील करोगे? उस इंसान से पूछो, तुमसे पूछो। अगर जब मैं शावर लेकर बाहर आ जाऊं और तुम मुझे उस वे में देखो तो तुम क्या रोक सकती हो खुद को? सही से जवाब देना। तो मुस्कान लैला उसको किस करके कहती, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खुद को कंट्रोल ही ना कर पाऊँ। तो बस वी मोमेंट ऐसी चीज़ें होती हैं, एक फीलिंग होती है, बॉडी नीड होती है, बॉडी की कुछ चेंजिंग होती है, समझी? अब चलो उसके रूम को अंदर से लॉक करके बाहर आ जाओ। और उसके रूम को लॉक करती है और चाबी तो उसके पास पैसे देती है, सितारा के पास। और सितारा को बाय चांस कहो उसने चाबी अपने साथ ही लाई थी, उस टेबल पर रख चुकी थी। अब चलिए उस तरफ चलते हैं जहाँ से हमने ये सारी चीज़ें छोड़ी थी। और हाँ, बता दें, डॉक्टर सितारा की मम्मा आई थी, रूम को नॉक भी किया था उन्होंने। तो लैला जब रूम के अंदर जाती है, नॉक किया सुनते हुए डर जाती है, कहती अब क्या करें? कुछ मत कहो, उनको भी आवाज़ कुछ मिलेगा नहीं, चुप रहो तुम। तो एक दो नॉक करने के बाद वो वहाँ से हट जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वाकई दोनों सो चुके हैं। तो वो लोग वहाँ से हट जाते हैं और पूरी तरह से वो घर अंधेरे में चला जाता है। बस कुछ लाइटें जो ज़रूरत के तहत होती हैं चालू होने के लिए, वो जल चुकी थी। किचन की बाहर की लाइट एक जली थी, उसके तरफ सीढ़ियों की साइड में एक लाइट जल रही थी, और गार्डन एरिया की सारी लाइटें जल रही थी। यानी कि ये कह सकते हैं कि अंधेरा अब पूरी तरह से उन पर हावी हो चुका था। वहाँ पर जहाँ पर मुस्कान अब भी अपनी सांसों को कंट्रोल करके बातें करने की कोशिश करती है, क्योंकि उससे बात हो नहीं पा रही थी, उससे कुछ भी हो नहीं पा रहा था। फिर से कहती है, मुझे नहीं पता, अगर आज जो होगा उसके बाद मैं या तुम्हें फेस करूँगी या तुम मुझे फेस करोगे, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, बट रुकना नहीं चाहती, रुकना भी चाहती हूँ लेकिन रुक भी नहीं पा रही हूँ। अपने आप को अपने रूम में जाना चाहिए। नहीं जा पाऊँगी, बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी, पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं रोकना चाहती हूँ, एक पल के लिए, कई दो पल भी कहो, मैं रुकना चाहती हूँ, बट तुम्हारी ये खुशबू मुझे पागल कर रही है। तुम्हारी ये जो बॉडी से खुशबू आ रही है, मुझे कंट्रोल करने पर ना कंट्रोल करने वाली बातें कह रही है। कंट्रोल करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही। ये कहकर वो फिर से उसे पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती है। इस दफ़ा सितारा अपने हाथों को नीचे कर लेती है, उसे किस बैक भी नहीं करती। जब वो महसूस करती है कि उसे किस बैक नहीं कर रही है सितारा, तो वो रुक जाती है। वो कहती है, हाँ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं कुछ ज़्यादा ही गलत कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, बट इट्स ओके, तुम्हें नहीं करना, कोई बात नहीं, मेरी फीलिंग है, मैं खुद को कंट्रोल कर लूँगी। आई होप सो कर पाऊँ, बट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे इस रूम से जाना चाहिए। अगर यहाँ मैं काम से आई थी, समझ में नहीं आ रहा काम क्या है, बट ओके इट्स ओके, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही फोर्सफुली तुम्हें किस किया है, आई एम सॉरी। उसके कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मुस्कान की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो फीलिंग को थी, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग कह सकते हो, ह्यूमन नेचर कह सकते हो, बॉडी की नीड कह सकते हो, बॉडी की आर्गुमेंट्स कह सकते हो। जिस्म के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी फीलिंग को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती हैं, पूरी तरह से अपनी मोहब्बत को मोहब्बत में लाने के लिए तैयार हो जाती है। वही फील इस वक्त मुस्कान कर रही थी। मुस्कान खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, खुद से कह रही थी, नहीं ये चीज़ सही नहीं है, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो उसकी आंखों से इस वजह से आंसू नहीं आ रहे कि वो खुद को रोक रही है, हाँ इस चीज़ से आंसू आ रहे हैं कि नहीं, उसने गलती से ही सही बट फोर्सफुली किस किया है सितारा को, बहुत ज़्यादा शिद्दत से किस किया है सितारा को, तो उसे वो किस करना नहीं चाहिए था, तो वो फिर भी कर रही थी किस, इसलिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो स्टोरी को बीच में काट रही हूँ इसलिए कहने के लिए, शायद मैं बाद में नाम भूल ना जाऊँ,
थैंक यू सो मच किरत, और थैंक यू सो मच विशाल। किरत एंड विशाल, आप दोनों का नाम यही है? अगर नहीं तो कमेंट्स में मुझे अपना नाम, सही वाला नाम लिख के बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच आप दोनों का। और ये स्टोरी कास्ट कर आप दोनों के लिए आज का एपिसोड है। लॉन्ग करूँगी आप लोगों के लिए, अगर शॉर्ट भी करूँगी तब भी आप लोगों के लिए। थैंक यू एवरीवन। कल मुझे आप दोनों ने बहुत ज़्यादा याद किया। थैंक यू।